दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर की है यू डिक्शनरी ने। यू डिक्शनरी एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास का फीचर होता है जिसकी मदद से आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को जिस भी टेक्स्ट पे लेके जाएंगे वहां टेक्स्ट पे लाते ही उसका ट्रांसलेशन हो जाता है हैंड टू हैंड। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यू डिक्शनरी के अंदर सेटिंग्स में जाके मैग्नीफाइंग ट्रांसलेटर को ऑन करना होगा और उसकी मदद से आप बड़े मजेदार तरीके से सारे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने खुद यूज की है, बहुत मजेदार एप्लीकेशन है, आप भी यूज कीजिए। दोस्तों मैंने भी आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जरा पढ़ना तो क्या है ये। The 30 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The 30 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. दोस्तों क्या है ये है एक टंग ट्विस्टर। एक्चुअली जब हम इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करते हैं तो हमें खुद से ये पूछने की जरूरत है, क्या हम हिंदी फ्लुएंट बोल सकते हैं या जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं क्या उसे हम जल्दी जल्दी बोल सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। तो इंग्लिश कहां से बोल लोगे? तो सबसे पहले हमें अपनी जबान को अच्छे से करना है, उनसे बहुत फास्ट फास्ट बोलने की आदत डालनी है, जिसके लिए जो हमारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी हो गए, काजोल हो गए, जितने बड़े हो गए, गोविंदा हो गए, ये सब भी टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर, सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल, गुलाबों की खटर पटर से तितर, अरे यार, गुलाबों की खटर नहीं, गुलाबों की खटर। तो दोस्तों जिस तरह से हम नाइफ को शार्प करते हैं ठीक इसी तरह से हमें हमारी टंग को भी शार्प करना है थ्रू टंग ट्विस्टर्स। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इसको शार्प करता हूं। पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल पेपर, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल पेपर, पीटर पाइपर पिक। मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी करोगे और अपनी जबान को सबसे पहले शार्प कर लोगे। 5 फॉर लाइफ, जी हां दोस्तों, 5 फॉर लाइफ टेक्निक आपको अपनानी है। इसका मतलब क्या है, यानी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर सीखनी। ग्रामर में भी क्या सीखना है, ये 5 चीजें सीख लो बस। जिसने 5 चीजें सीख ली ना वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है वो 5 चीजें। सबसे पहली चीज है हमारे टेंसेस। अगर आपने टेंस सीख ली तो आपको इंग्लिश का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। टेंसेस कहां से सीखने, मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, 2 घंटे की वीडियो है, वो देख लेना, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी क्या है, दूसरी चीज है हमारी वॉइस। सर वॉइस क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करनी है आपको, इसके लिए भी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। पांचों की पांचों चीजें मैंने आपके लिए बना रखी हैं, ये जरूर देख लेना। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हमारे मॉडल्स। मॉडल्स के इस्तेमाल देखना, कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, मॉडल्स की वीडियो देख लेना। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारी प्रेपोजिशन। इसका क्या इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन का। आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव लगती है प्रेपोजिशन के इस्तेमाल से। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा बचा हमारा कंजंक्शन। इसकी भी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है, ना 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 ना, कोई प्रमोशन नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपने अगर एक बार देख ली और मेरे अंदाज में देख ली तो आपको बहुत आसान लगेंगी, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये 5 चीजें कर लेना। 5 फॉर लाइफ का मतलब ही ये है कि ये 5 चीजें कर लो, पूरी जिंदगी आपको इससे फायदा होने वाला है। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ने को नहीं कहा, नाउन पढ़ने को नहीं कहा, वर्ब पढ़ने को नहीं पर कहा, एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ नहीं बोला मैंने आपसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने मना कर दिए, क्लॉजेस मना कर दिए। चाहता मैं कह सकता था वो भी पढ़ना, वो भी बहुत जरूरी, नहीं नहीं नहीं, लेकिन स्पोकन के लिए ये 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें सबसे पहले कर लेने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। गाइस इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि मिस्टेक मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी गलतियां आपको परफेक्ट बनाती हैं। दोस्तों जब हम गलती करते हैं तो हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तभी हमें परफेक्शन आता है, तभी हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब अगर आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर लिया है तो शुरू में हर कोई गलती करेगा, आप भी गलती करोगे, मैं भी गलती करता था, सब गलती करते हैं। उस पॉइंट पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि कहीं किसी ने आपको ग्रामर में आपको टोक दे कि आपने गलत ग्रामर बोली, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपने बोलना ही बंद कर दिया, आपको लगा हाय मेरे से गलती हो गई। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, याद रखो, क्योंकि ये मिस्टेक ही तो है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, आपको फ्लुएंट बनाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप थोड़ी बहुत ग्रामर सीख लोगे, ये 5 जो 5 फॉर लाइफ है ये अगर आप कर लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपसे गलतियां होंगी, उन गलतियों पे आपको काम करना है। काम कैसे करोगे, बड़ी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब भी आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो तो अपने फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना। जो भी आप बोलो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, उस सबको रिकॉर्ड करके रख लेना और बाद में उसको सुनना। उसमें जो भी ग्रामेटिकल आप मिस्टेक कर रहे हो वो सब ध्यान से सुनना और उसको आगे से बिल्कुल भी रिपीट मत करना। इस तरह से आप अपनी गलती को खुद ही सुधारोगे और उसे अपनी परफेक्शन बना लोगे। तो कैसा रहा ये वाला पॉइंट, आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट क्या है हमारा इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए।
दोस्तों स्टार्टिंग से आपको एक बात याद रखनी है, जो भी बोलो, जितना भी बोलो, बिल्कुल करेक्ट बोलो, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलो। हम जब सही प्रोनाउंसिएशन बोल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन अगर गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ बहुत ज्यादा भी बोल रहे होते हैं तब भी हम अच्छे नहीं लगते। तो आपको क्या करना है, जो जनरल आप सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हो उनको बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देना है आज से, और ऐसे करते करते एडवांस लेवल के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो आप गलत प्रोनाउंस करते हो, लेकिन आज मैं उनको तो करेक्ट करा के ही भेजूंगा आपको। आइए देखते हैं पहला क्या है हमारा वर्ड। ये क्या होता है? हैंडसम। ये हैंडसम नहीं होता, ये होता है हैंडसम। हैंडसम। ऐसे ही ये कैपेसिटी नहीं होता, ये होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी। तीसरा है ये वुमेन नहीं होता, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वुमेन। वुमेन नहीं होता, ये होता है विमेन। क्या होता है? विमेन। ऐसे ही ये हमारा अवेलेबल नहीं होता, ये होता है अवेलेबल। अवेलेबल। और क्या है नेक्स्ट हमारा? वेडनेसडे। वेडनेसडे तो बहुत ही बोलते हैं सब, बुधवार को वेडनेसडे बोलते हैं, जबकि ये वेडनेसडे नहीं होता, इसमें डी साइलेंट होता है और ये बोला जाता है वेंसडे। वेंसडे। और आपको एक बात और बता दूं, ये कोई एक्सेंट नहीं है, ये इंडियन एक्सेंट की ही बात कर रहा हूं मैं किसी ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट की बात नहीं कर रहा। इंडियन एक्सेंट में इन सब के ये प्रोनाउंसिएशन है। तो कुछ समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये वेजिटेबल्स नहीं होता, ये होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। ऐसे ही नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट पढ़ते हो ना? फॉरगेट नहीं होता भाई, ये होता है फॉरगेट। फॉरगेट। नेक्स्ट है हमारा, ये तो आर्चीव हर कोई पढ़ता है। क्या होता है? ये आर्चीव हो गया। आर्चीव नहीं होता, ये होता है आर्काइव। आर्काइव। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव। हर कोई बोलता है कॉम्पिटिटिव, जबकि ये होता है कंपेटिटिव। कंपेटिटिव। नेक्स्ट है ट्रुथ। एकदम से बोल देते हैं ट्रुथ। ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे, ये ट्रुथ नहीं होता, ये होता है ट्रूथ। ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा पिज्जा। पिज्जा। पिज्जा खाते हैं हम तो, पिज्जा नहीं होता, वो तो कुछ और ही चीज होती होगी। पिज्जा जो होता है ये होता है पिज्जा। पिज्जा। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस नहीं होता, ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस। नेक्स्ट है रिलेटिव। हर कोई बोल देता है रिलेटिव, भाई रिलेटिव मत बोलना, ये होता है रिलेटिव। रिलेटिव। नेक्स्ट है हमारा ज़ेब्रा। ज़ेड फॉर ज़ेब्रा, है ना? बिल्कुल गलत, ये होता है ज़ीब्रा। क्या पढ़ा जाता है? ज़ीब्रा। और आखिरी हमारा डाटा। डाटा नहीं होता, ये होता है डेटा। डेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से सुने होंगे। इनमें से कितनों में आप गलती करते थे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजा आया तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। आइए अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्लुएंट बनने के लिए। दोस्तों इंग्लिश बोलने का मतलब 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आपको इंग्लिश को अपनी आदत में डालना है, अपनी आदत बना लेना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो भी आप भाषा बोलते हो, चाहे वो हिंदी हो, नेपाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, कोई सी भी भाषा अगर आप बोलते हो, उसमें जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, अगर उनके इंग्लिश वर्ड्स आपको आते हैं तो इंग्लिश पे ही ज्यादा जोर देना। फॉर एग्जाम्पल, अरे साबुन दे दियो, साबुन नहीं बोलना है, ठीक है ना? ऐसे मेज इधर दिखाई हो तो मेज इधर खिसका दियो, ये नहीं बोलना है। ऐसे कुर्सी मुझे दे दियो, नहीं, चेयर इस्तेमाल करो, टेबल इस्तेमाल करो, सोप इस्तेमाल करो। इसी तरह से स्पेक्टिकल्स इस्तेमाल करो चश्मे के लिए। मिरर मतलब आईना होता है। प्लास दे दियो मुझे, प्लास दे दियो। प्लास बोलते हो ना, प्लास नहीं होता, वो होता है क्या? प्लास। क्या होता है? प्लास। इसी तरह से पिलो तकिए के लिए इस्तेमाल होता है। आंखें की जो पलकें होती है उसके लिए आईलैश इस्तेमाल होता है। सैकड़ों ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हो लेकिन आप बोलते नहीं हो, लेकिन अब आपको बोलने पड़ेंगे और बोल के उन्हें अपनी आदत में डाल लेना, अपनी आदत में ढाल लेना। इस तरह से आपकी फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। मेरा आपसे पूरा वादा है, पूरी मैं आपकी गारंटी लेता हूं इंग्लिश बोलने की। अगर आपने मेरी ये 5 बातें फॉलो कर ली तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइए। और एक और बात, अगर आपको वर्ड्स ढूंढने में मुश्किल होती है, आप ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम रहती है आपको, तो यू डिक्शनरी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरा सजेशन है आपके लिए, आपको बहुत फायदा होगा डे टू डे लाइफ में वर्ड को सर्च करने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, कोई भी डाउट आता है मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, पर्सनल में भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करके कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, कहीं पे भी जुड़ सकते हो। हर जगह हम आपके लिए मौजूद है। तो अब चलते हैं किसी और वीडियो को बनाने के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर।